नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण। यानी हम बोलियां पढ़ रहे थे राजस्थान की किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां पढ़ी जाती है। राजस्थानी भाषा का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी के तहत। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। और पहली कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण बोलियों के बारे में चर्चा की और अब कुछ और बोलियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब अपन शुरू करते हैं तो राजस्थानी भाषा की बोलियां, उनके क्षेत्र, बची हुई बोलियों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ढूंढाड़ी, देखिए एक प्रश्न आता है, ढूंढाड़ी बोली के बारे में कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से इसके फैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जयपुर का जो भाग है और विशेषकर यहाँ पर उत्तरी भाग को छोड़ करके ये गौर करना, ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर जयपुर के भाग में बोली जाती है। जयपुर जो जिला है उत्तरी भाग के अलावा अतिरिक्त, यानी इस भाग को छोड़ करके साथ साथ में टोंक भी इसमें आता है, किशनगढ़ का क्षेत्र भी और अजमेर का क्षेत्र भी है ना। अजमेर मेरवाड़ा वाला जो भाग है वो इसमें आता है, अजमेर मेरवाड़ा वाला भाग। तो देखिए ढूंढाड़ी का क्षेत्र जयपुर, उत्तरी भाग के अलावा टोंक, किशनगढ़, अजमेर और मेरवाड़ा का पूर्वी भाग, अजमेर मेरवाड़ा का पूर्वी भाग। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लेना। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इसका क्या था, क्षेत्र है ना, किस बोली का, यानी हम जिस बोली की चर्चा कर रहे हैं वो है ढूंढाड़ी। अगली बात ध्यान रखना साथियों, ये जो ढूंढाड़ी बोली के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। और एक फैक्ट हमने चर्चा की थी कि सबसे मतलब सर्वाधिक लंबे क्षेत्र में बोली जाने वाली थी, वो तो आपकी थी कौन सी, मारवाड़ी। और ये सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या होंगे। देखिए ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर वाला भाग है तो एक नाम तो जयपुरी हो जाएगा। एक झाड़साई भी इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, झाड़साई। ढूंढाड़ी बोली की जब भी चर्चा की जाती है साथियों तो एक नाम आएगा, दादू दयाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत दादू दयाल एवं उनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं, शिष्य जैसे सुंदरदास है, रजत जी है, रजत दास जी है ना, इनकी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर रख लीजिए साथ साथ में। और प्राचीनतम, एक बात पूछी जा सकती है कि प्राचीनतम उल्लेख ढूंढाड़ी भाषा का, ढूंढाड़ी बोली का कहां पर मिलता है भाषा का। तो देखिए यहाँ पर है बोली, तो 18वीं शताब्दी में, ध्यान रखना 18वीं शताब्दी में लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है आठ देश गुजरी। 18वीं शताब्दी में लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है आठ देश गुजरी। उसमें ढूंढाड़ी बोली का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद एक चीज ये भी ध्यान रखना, गद्य पद्य दोनों में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है। और साथ साथ में देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैंने बताई, ढूंढाड़ी संत दादू को याद करना, उनके शिष्यों की रचना इसी में लिखी जाती थी, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है ये। और जयपुरी और झाड़साई इसे ही कहा जाता है। उल्लेख सबसे प्राचीन उत्तम उल्लेख 18वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक आठ देश गुजरी है। प्रमुख बोलियां, इसी बोली की प्रमुख बोलियां हैं जैसे हाड़ौती है, अहिर बाटी है जिसे राठी कहा जाता था, मेवाती है, राजा बाटी है, चौरासी है, नागरचोल है, किशनगढ़ी, अजमेरी और काठेड़ी। ये इनके साथियों क्या है, ढूंढाड़ी बोली की है ना बोलियां हैं। तो अब अपन इन्हीं को पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हाड़ौती की चर्चा करेंगे, जो कि सब लोग जानते हो। हाड़ौती किस भाग को कहा जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो देखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती भाषा, हाड़ौती बोली। इसका भाषा के रूप में भी उल्लेख मिलता है। देखिए भाषा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहां पर, केलांग जो नामक एक व्यक्ति है, केलोग, ठीक है, केलोंग कृत हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी में अपन लिखें तो इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं, जो कि 1875 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ भाषा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है केलोंग कृत हिंदी व्याकरण में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ध्यान रखना, 1875 ईस्वी। और उसके बाद देखिए साथियों, बोली के रूप में मान्यता दी थी किसने, गिरियर्सन ने। भाषा के रूप में तो उल्लेख किसने किया, केलोकृत। केलोकृत कौन सी रचना में, हिंदी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर, सॉरी हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो वो तो हो गई। और अगर अपन चर्चा करें बोली के रूप में तो ये किया था किसने, गिरियर्सन ने। सबसे कठिन भाषा है साथियों, ध्यान रखना भैया, सबसे कठिन भाषा कौन सी है, हाड़ौती है। और जब से कठिन भाषा है तो इस हाड़ौती भाषा में ही हमारे है ना राज्य कवि, आप सब लोग जानते होंगे, वीर रस के महत्वपूर्ण कवि, इनका नाम है सूर्यमल मिशन, है ना। वीर सतसई की चर्चा आप लोग करते होंगे, सूर्यमल मिशन की रचनाएं हैं वो इसी ही भाषा में ना, इलाने देनी अपनी हलरिए हुलराए
है ना, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय, सैनी सबरी हूं सकी तो दौर उल्टी दाए, नए नए पड़ोस काए नरा हिली बास सुआई। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगी, सूर्यमल मिशन की रचनाएं हैं। बीच से ही एक वंश भास्कर आपने पढ़ा होगा, तो देख लेना सबसे कठिन है जो सूर्यमल मिशन की रचना, इस वजह से थोड़ी कठिन हो जाती है लेकिन बहुत गजब है, तो ध्यान रखना। हाड़ौती बोली सबसे कठिन। अब अपन चर्चा करते हैं साथियों मेवाती की। मेवाती के बारे में चर्चा करेंगे तो ये कहाँ, अलवर भरतपुर में बोली जाती है। देखिए अलवर भरतपुर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मेवात क्षेत्र कहते हैं। तो ज्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा, गुड़गांव हरियाणा और मथुरा यूपी तक भी इसका क्या है, विस्तार है, वहां तक ये विस्तृत है। और पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। पश्चिमी हिंदी उधर हम लोग जब पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला यूपी वाला जो पार्ट पूरा का पूरा वो, तो पश्चिमी हिंदी व गुजराती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन करती है, वो है मेवाती बोली। कौन सी बोली, मेवाती बोली। और ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव इसके ऊपर है, ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव है। ब्रज भाषा हिंदी की प्रमुख बोली, आप जानते हो पश्चिमी हिंदी की, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव बहुत ज्यादा है। लालदासी व चरणदास जी, ठीक है, लालदासी संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय आप जानते हो, तो इन संप्रदायों का साहित्य इसमें लिखा गया है। और चरणदास जी की शिष्याएं आप सब लोग जानते हो, सहजोबाई व दयाबाई, सहज प्रकाश दया वो सब लोग जानते हो, तो वो रचनाएं हैं ये इस भाषा में लिखी गई, किसमें, मेवाती में लिखी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात देखिए साथियों, अहीर वाटी, क्या लिखिए साथियों, अहीर वाटी। तो अहीर वाटी कहाँ पर है साथियों, राठी, थोड़ा सा ध्यान रखना, अहीर वाटी को ही कहा जाता है राठी, ठीक है, राठ क्षेत्र। तो बात करेंगे बहरोड व मुंडावर, दो तहसीलें बता दिए मैंने आपको, बहरोड व मुंडावर कहाँ की है, अलवर की। और साथ साथ में एक तहसील है कोटपुतली, जो कि कहाँ की है साथियों, जयपुर की। तो देखिए बहरोड व मुंडावर और साथ में कोटपुतली जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, अहीर वाटी बोली बोली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बागरू यानी बांगरू यानी हरियाणवी जिसे कहा जाता है, एवं मेवाती के बीच की बोली है। बांगरू व मेवाती के बीच की बोली कौन सी है, अहीर वाटी है। और अभी मेवाती को पढ़ रहे थे तो वो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच की बोली है, ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना। अब देखिए अहीर वाटी आभीर, आभीर मतलब जाति की वजह से इसका नाम है अहीर वाटी। क्या नाम है, आभीर जाति की वजह से अहीर वाटी, हीरवाल भी कहा जाता है, हीर वाटी भी कहा जाता है इस जाति के कारण। और ये जो राठ क्षेत्र आप सब लोग जानते हो, इस कारण इसे राठी कहा जाता है, ठीक है। कुछ रचनाएं देखिए, हमीर रासो आपने जोध राज का पढ़ा होगा, हमीर रासो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें लिखा गया है। अली बख्शी ख्याल है वो भी इसी बोली में। और भीम विलास जो काव्य है वो भी इसी में लिखा गया, जिसके रचनाकार कौन है, शंकर देव है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने यहाँ पर देखे। अब उसके बाद देखिए साथियों तोरावाटी को ले लेते हैं। तोरावाटी जैसे ही नाम आता है आप जानते होंगे, एक नदी है कांतली, है ना, उसका अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी देखिए दक्षिणी झुंझुनू, क्या है, दक्षिणी झुंझुनू, झुंझुनू का कौन सा पार्ट, दक्षिणी। पूर्वी सीकर, पूर्वी सीकर और उत्तरी जयपुर, ये जो भाग है, ये क्षेत्र है, ये किस भाषा का है, तोरावाटी का, ठीक है। तो तोरावाटी क्षेत्र है और इस कारण यानी दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और उत्तरी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तोरावाटी बोली बोली जाती है। तोरावाटी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कांदली नदी आप पहले से ही जानते हो। अब लीजिए काठेड़ी, काठेड़ी जयपुर जिले का पश्चिमी भाग, गौर करना, काठेड़ी जयपुर जिले का पश्चिमी भाग, यहाँ तक है ना। थोड़ा सा उसमें भी देख लीजिए आप लोग, जैसे तोरावाटी है, इस नक्शे में देखिए तोरावाटी, ये देखो ये ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर इधर से यानी यहाँ पर झुंझुनू का भी पार्ट है, सीकर का भी पार्ट है और जयपुर का भी उत्तरी, ठीक है। तो तीनों आगे देखो, झुंझुनू, सीकर और जयपुर, तीनों आप लोग ध्यान रख लेना। और इधर काठेड़ी की, तो जयपुर जिले का दक्षिणी जो भाग है काठेड़ी का, तो चर्चा करोगे, देखो ये जो भाग है दक्षिणी, ये भाग है, ये किसका है, काठेड़ी का, ठीक है। ये जयपुर का नक्शा बनाया, छोटा सा देख लेना आप लोग। और फिर अपन चर्चा करेंगे साथियों राजावाटी की। तो जयपुर जिले के पूर्वी भाग को राजावाटी कहते हैं, मतलब राजावाटी बोली है पूर्वी भाग में, तो ये देखो पूर्वी भाग, और यहाँ पर क्या है, राजावाटी है। और उसके बाद देख लीजिए नागरचौल, नागरचौल पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिण पूर्वी टोंक में है। तो देखिए पश्चिमी सवाई माधोपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक, तो ये जो भाग है नीचे वाला ना, इधर अपन सवाई माधोपुर की चर्चा करते हैं, यहाँ पर ये टोंक वाला पार्ट है, तो ये जो भाग आता है ये किसका आता है, नागरचौल का आता है। और फिर आप लोग देख लीजिए साथियों 84, तो जयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी,
जयपुर जिला, ये देखो जयपुर जिला इसका दक्षिणी और पश्चिमी, तो देखिए ये दक्षिणी पश्चिम भाग आ जाएगा, और साथ साथ में पश्चिमी टोंक, तो ये टोंक है तो इसका जो पश्चिमी पार्ट है ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका था बोलियों का वर्गीकरण, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग पूरा ध्यान रखना। अगर ढूढ़ाड़ी की बात करोगे साथियों, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ढूढ़ाड़ी में याद कर लेना कि ये जयपुर के आसपास बोली जाती है, तो जयपुरी झाड़सा इसे कहा जाता है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। सुंदरदास, रजतदार और संत दादू की रचनाएं हैं इसमें है। और प्रमुख बोलियों की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली, प्राचीन उल्लेख की चर्चा कर ली। हाड़ौती में क्या करोगे, यानी कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख एलोकृत हिंदी व्याकरण में है। और इधर मैंने बताया कि बोली के रूप में मान्यता गिरियर्सन ने दी, भाषा के रूप में उन्होंने दे दी, ठीक है। सूर्यमल मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कठिन फैक्ट याद करना। मेवाती में क्या करोगे, भट्टको दोनों क्षेत्र आप जानते होंगे, गुड़गांव मथुरा वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु, ठीक है। ब्रजभाषा का अधिक प्रभाव, लालदासी चंदासी संप्रदाय की रचनाएं उनकी शिष्याएं हो गई। और अहिरवाटी में बहरोड मुंडावर और एक आपका कोटपुतली जयपुर वाला पार्ट आ जाएगा। बागरू हरियाणी, यानी बागरू हरियाणी एक ही बात है, और मेवाती के बीच की है ना, बीच का काम करती है, बीच की बोली है। आभीर जाति अहिरवाटी, राठ क्षेत्र राठ हो गया, हमीर रासो, अली बख्शी, और फिर एक आप याद कर लेना भीम विलास, ठीक है, भीम विलास काव्य। और अब तोरावाटी की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, यानी कि दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर, उत्तरी जयपुर, काठेड़ी जयपुर के जिले दक्षिण भाग, और नागरचौल 84, और साथ साथ में राजावाटी की चर्चा हमने की। तो ये थी साथियों आपकी एक छोटी सी क्लास। आशा करूंगा शायद आप लोगों को समझ में जरूर ये आई होगी साथियों, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।